मित्रों जय हिंद। एपी ज्ञान गंगा के यूट्यूब क्लास में आप सबका स्वागत है। मित्रों हाई स्कूल एनसीईआरटी मैथ का क्लास है ये, और हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 1.4 पढ़ रहे हैं। 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.4 में प्रश्न संख्या 2। तो आइए देखते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 2 क्या है। प्रश्न संख्या 2 ये है कि प्रश्न 1 में दी गई उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। मित्रों आप लोग जानते हैं दशमलव प्रसार किसी भी भिन्न का दो प्रकार से हो सकता है, एक शांत दशमलव प्रसार और दूसरा अशांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार का तात्पर्य है कि भिन्न के हर को कोई भी भिन्न है तो उसमें जो अंश है उसको हर से भाग देने पर यदि पूरी भिन्न कट जाती है तो हम कहेंगे इस भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है, और यदि भिन्न पूरी नहीं कटती है तो हम कहेंगे भिन्न का दशमलव प्रसार अशांत है। तो मित्रों एक चीज आपको ये देखना है कि इस प्रश्न को पढ़ने के पहले आपको इसके पहले का जो वीडियो पढ़ा है प्रश्न संख्या 1 का उसको पढ़ लेना चाहिए। अब यहाँ आप देखिए कि प्रश्न संख्या 2 का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, और प्रश्न संख्या 2 का अध्ययन करने के लिए क्या करेंगे कि प्रश्न संख्या 1 का अध्ययन करना है। प्रश्न संख्या है 2 हल करना, लेकिन सवाल कह रहा है कि आप प्रश्न संख्या 1 के आधार पर हल करें। तो प्रश्न संख्या 1 क्या है कि प्रश्न संख्या 1 में जितनी परिमेय संख्याएं दी गई हैं उन परिमेय संख्याओं में जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है उसे आप लिखें और उसका मान ज्ञात करें। आइए देखें संख्याएं कौन कौन सी दी हैं। इतनी सारी संख्याएं दी गई हैं मित्रों। 13/3125, दूसरी 17/8, तीसरी 15/1600, फिर 23/2 पर घात 3 गुणे 5 पर घात 2, 6/15, 35/50, और इसी क्रम में आगे हैं 64/455, 29/343 और 129/2 पर घात 2 गुणे 5 पर घात 7 गुणे 7 पर घात 5, और फिर इसके आगे है 77/210। तो मित्रों ये इतनी सारी संख्याएं हैं। प्रश्न नंबर 1 का वीडियो आप देखेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि इनमें जो ऊपर संख्याएं लिखी हैं ये सभी संख्याएं शांत दशमलव प्रसार की हैं, यानी ये शांत है, 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 और ये भी शांत है। तथा नीचे जो संख्याएं दी हैं ये अशांत दशमलव प्रसार की संख्याएं हैं। तो ये इतना हमने लिख दिया कि आप पहले वीडियो से यानी प्रश्न संख्या 1 से जुड़ जाएं और उसको आप देख लें, उसके बाद इसको हल करें। तो अब हमें दशमलव प्रसार की जो संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनका दशमलव में मान निकालना है। तो आइए अब हम पहले प्रश्न को लेते हैं और 13/3125 पहली ऐसी संख्या है जो शांत दशमलव प्रसार में आ रही है। मित्रों एक बार हम फिर कहना चाहेंगे इस प्रश्न को पढ़ने के पहले आपको प्रश्नावली 1.4 का पहला प्रश्न पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि जो पहला प्रश्न है उसका जो रिजल्ट आएगा उसी के आधार पर ये दूसरा प्रश्न है। तो ये जो संख्याएं आपके सामने लिखी हुई हैं इतनी संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है। अब इसको दशमलव में बनाना है कि इसका मान कितना होगा। तो आइए फर्स्ट वाला लेते हैं, यह है 13/3125। 13/3125 को लेते हैं और इसका गुणनखंड करते हैं। इसका गुणनखंड प्रश्न नंबर 1 में आप पढ़े हैं कि 5 गुणे 5 55, 25 पंचे 125 और 125 पंचे 625 और 625 पंचे 3125। मित्रों देखिए 3125 का गुणनखंड होता है
पचहम 25, 25 पंचे 125, पंचे 625 और पंचे 3125। तो इसको मित्रों इसके दो तरीके हैं। एक तो ये तरीका है कि अंश को हर से भाग दे दिया जाए, जो भी उत्तर बने उतना लिख दिया जाए। एक दूसरा तरीका है कि चूंकि आपने शांत और अशांत छांटने के लिए आपने हर का गुणनखंड बनाया है, तो ये माना जा रहा है कि गुणनखंड आप पहले से जान चुके हैं और हर संख्या के हर का गुणनखंड आप अच्छे से समझ लिए हैं। उसी आधार पर आप इसका दशमलव मान बना रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो इस आधार पर हम कुछ आसान तरीके से ऐसा करना चाहेंगे कि पूरी विभाजन प्रक्रिया, जो बड़ी विभाजन प्रक्रिया है, उससे बचा जाए। तो आइए देखें, ऊपर है 13, तो इसे हम 13 लिखेंगे और उसके बाद में नीचे 5 है, तो एक बार हम 1/5, 13 एकम 13 होता है, 13 एकम 13, नीचे 5 1/5, फिर ऊपर कुछ नहीं है तो गुणनखंड 1 मानेंगे, नीचे 5, फिर ऊपर कुछ नहीं है गुणनखंड 1 मानेंगे। और इस प्रकार से हमें 1/5 जितनी बार आपके सवाल में है 1 2 3 4 5, उतनी बार हमें 1/5 लिख देना है। मित्रों पुनः देखिए, 13 अंश है और उसके आगे कुछ नहीं है, तो हम इसको गुणे लगा करके 1 1 लिख सकते हैं। तो जितनी बार नीचे 5 है उसके ऊपर अंश कुछ होना चाहिए, तो 13 गुणे 1/5, फिर 1/5, फिर 1/5, इस प्रकार से लिख दिया गया। अब ये है आपका 13, और मित्रों 1/5 का मान होता है 0.2। 1/5 का मान होता है 0.2। कैसे होता है आइए रफ के कॉलम में जान लेते हैं। 1/5 का मतलब है कि 5 से भाग देंगे 1 को, तो ये पहाड़ा नहीं जाएगा, दशमलव लगा करके 1 अदद बढ़ाएंगे और अब पहाड़ा जाएगा 5 दूनी 10, कट गया। तो अब यहां हम देखते हैं 1 अंक पर दशमलव था, तो अपने उत्तर में भी 1 अंक पर दशमलव लगा देंगे और दशमलव के पहले कुछ नहीं है तो 0 बढ़ा देते हैं, तो ये 0.5 मान हुआ। दूसरे 1/5 का मान माफ कीजिएगा 1.5 कह गए हैं, 1.2 मान आया। जैसा आप देखते हैं तो 1.2 जितना 1/5 है उसके जगह पर 0.2 रख देंगे, 0.2। पुनः सुन लीजिए, जितना 1/5 है उसके जगह पर उतनी बार 0.2 लिखेंगे। 1 2 3 4 5 बार हो गया और आगे है 13। अब मित्रों देखिए ये बहुत आसान गुणा है, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, या इधर से चले 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32। तो ये जितने 2 हैं इनका गुणनखंड हो गया 32 और दशमलव लगाएं तो 1 2 3 4 5 अंक पर दशमलव है, तो 3 हम 0 बढ़ा देंगे और यहाँ दशमलव लगा देंगे। इतना मान हुआ 0.0003 2। चाहे तो दशमलव के पहले कुछ नहीं है तो 0 लिख दें और आगे है 13। मित्रों ऐसा भी कर सकते हैं 13 दूना 26, 26 दूना 52, इस तरह से भी, लेकिन दो एक ही टाइप का था, समान था, तो गुणन की प्रक्रिया और जोड़ की प्रक्रिया ये क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। यानी गुणा करना है चाहे जिसको पहले करें चाहे जिसको बाद में करें। तो 13 दूना 26 के 6 हासिल आया 2, 13 की 39 और 2, 41 के 1 हासिल आया 4, 13 शून्य शून्य के 4 और आगे 2 शून्य है, ये इतना मान हो गया। आपका आंसर आया 0.00416, 0.00416 मान आया आपका। आपने गुणा किया फिर उतने अंक पर दशमलव लगा। अब हम लिखेंगे यहां नीचे कि 13/3125 या 3125 बराबर 0.00416। ये वैल्यू आया आपकी जो संख्या है, जो पहली संख्या है, इसका मान आप निकाल चुके हैं और अब आप दूसरे का मान निकालेंगे। तो आइए दूसरा है 17/8, इसे लेते हैं और ये आप कर चुके हैं फर्स्ट वाला। तो दूसरा मान लेंगे। इसी प्रकार से हमें जितनी संख्याएं हमको शांत मिली हैं पहले प्रश्न के आधार पर,
दूसरे प्रश्न में उतने का मान हमें निकालना है। तो दूसरा है 17/8। ये छोटी संख्या है, जो ऊपर की संख्या है यह है 17 और जो नीचे की 8 की संख्या है 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं 17 है और नीचे की संख्या को हम 1 के नीचे लिख देते हैं, यानी इस 2 का मतलब कि बगल में 1/2, पुनः 1/2 और पुनः 1/2। अब मित्रों हमें गुणा करना है 17 और 1/2 का मतलब आधा होता है, आधा का मतलब होता है 0.5, इसको भिन्न में कहते हैं। तो इस प्रकार से हम 3 बार इसको लिख देंगे, 0.5 0.5 0.5, 3 बार लिख देंगे। आगे है 17। तो आइए इसको गुणा करते हैं। 17 ये हो गया और ये 25 25 पंचे 125 हो गया। 3 अंक पर हमारा दशमलव लग जाएगा। पुनः 17 से गुणा करेंगे। 17 पचे 85 के 5 हासिल आया 8, 17 दूना 34 और 8 उसमें जोड़ देंगे तो 34 और 8 42 के 2 हासिल आया 4, 17 है 17 और 4 21। 3 अंक पर दशमलव लगा देंगे तो इस प्रकार से ये हमारा हो गया 2.125। 2.125 आपका मान हो गया इसका। अब हम इसको चेक करते हैं किसी दूसरे तरीके से कि देखें, यदि कोई स्टूडेंट 17/8 को सीधे 8 से भाग दे देता है तो भी ये वहीं तक पहुंचेगा। कोई संख्या नहीं कटने वाली है तो दशमलव लगाकर 0 बढ़ा देते हैं। तो 8 दूनी 16 हो गया, 1 बचा 0 बढ़ा देंगे, चूंकि दशमलव यही है तो दशमलव पहले लगा देंगे। या एक और तरीका है, आप भाग देते जाइए और भागफल में दशमलव बाद में लगाइए। तो 8 एकम 8, 2 बचा 0, यहाँ नीचे देते हैं 8 दूनी 16, 4 बचा 0 और 8 पंचे 40। तो इस प्रकार से यहाँ 3 अंकों पर दशमलव है, अपने उत्तर में 3 अंक पर दशमलव लगा दीजिए। दशमलव में विद्यार्थियों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो आप भाग दे लें और उसके बाद जो आपका ये भाज्य है इसमें जितने अंक पर दशमलव है आप अपने उत्तर में उतने अंक पर दशमलव लगा दें। ये सबसे आसान तरीका है। तो मित्रों इस प्रकार से दोनों का मान बराबर आया 2.125, यहाँ भी 2.125 और इस प्रकार से आप दूसरे का भी मान निकाल चुके हैं। अब आपको बाकी 4 संख्याओं का मान निकालना है। तो आइए हम तीसरी संख्या की ओर चलते हैं। आपको बताया गया कि किसी भी दशमलव संख्या का मान निकालने के लिए 2 तरीके हैं। एक तरीका तो है कि अंश को हर से भाग दे दीजिए और दूसरा तरीका है कि हर का गुणनखंड करके कुछ ऐसा आसान संख्या बनाइए, कुछ आसान भिन्न बनाइए जिसको भाग देने पर आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए मित्रों ये 15/1600 दिया है, 15/1600। अब इसमें हम ऐसे कर सकते हैं कि 15 और 1600 यानी 100 गुणे 16, 100 गुणे 16 हो जाता है 1600, अंश उतना है। अब इसको हम 15 के नीचे 100 लिख देते हैं और जो नीचे 16 है ऊपर गुणनखंड में 1 मान लेंगे, यानी 1/16 है तो 1/16 को हम लिखते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और इस प्रकार से 1 सबके ऊपर लिख देंगे। तो ये आपका हो गया। गौर से देखिए मित्रों, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट में तुरंत लिखिए। ये इसको कायदे से समझना और अच्छे से अंक प्राप्त करना सभी डियर स्टूडेंट्स जितने हाई स्कूल की परीक्षा में हैं सबका उत्तरदायित्व है, जिम्मेदारी है। मेरी भी जिम्मेदारी उतना है कि आपको अच्छे से समझाएं, बताएं, कोई कंफ्यूजन हो तो उसको दूर करें। 15/1600, 15/100 लिख दिया गया और 16 का गुणनखंड 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब आइए देखते हैं कि जो 15/100 है, किसी भी संख्या को यदि 100 से भाग देना है
तो दाईं ओर से 2 अंक पर दशमलव आ जाता है। तो 15 को 100 से भाग देना है। 15 में कहीं दशमलव नहीं था, कहीं दशमलव नहीं है तो सबसे दाईं ओर दशमलव मान लिया जाता है कि यहाँ दशमलव है। तो ये दशमलव 2 अंक पीछे चला गया, यानी ये 0.15 हो गया। अगर 25/100 होता तो 0.25 हो जाता, यानी 0.25 हो जाता। 75 होता 0.75 हो जाता। दशमलव के बाद की संख्या को अलग अलग पढ़ते हैं, ऐसा नियम है, गणितीय रूल इसे कहते हैं कि दशमलव के बाद आप 15 कहेंगे तब भी वही हुआ, लेकिन 1.5 पढ़े। आइए जी 1/2 को हम 0.5 कहते हैं, फिर 0.5, फिर 0.5 और फिर 0.5। जितने 1/2 है सबका मान 0.5 होता है। आइए सब गुणा कर लेते हैं। 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे 625। ध्यान दीजिए मित्रों, 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे 625, ये आपका हो गया। अब दशमलव लगा लें। 1, 2, 3, 4 अंक पर दशमलव है, हमारे पास अंक 3 है, तो एक शून्य बढ़ा करके दशमलव लगा देते हैं यहाँ। और दशमलव के पहले कुछ नहीं है, इसलिए इस तरह से लिख सकते हैं। और ये आपका आगे था 0.15। अब इसको गुणा कर लेते हैं। 15 पचे 75 के 5 हासिल आया 7। 15 दूना 30, 7 37, 7 हासिल आई 3। 15 छक्का 90, 3 93 के 3 हासिल आई 9। 15 शून्य शून्य के 9 और 15 शून्य शून्य। दशमलव हमको लगाना है 1, 2, 3, 4 और 2, 6 अंक का। तो 2, 3, 4, 5 और इस तरह से 6 अंक बना लेते हैं। और 6 अंक में दशमलव लगा देंगे तो ये आपका मान हो गया 0.09375। और किसका मान हो गया? मान हो गया 15/1600 का मान हो गया 0.00935। इस प्रकार से ये जो 15/1600 है इसका भी मान हो चुका है। और आगे इस संख्या का मान हम आपको निकालना है। जिस संख्या का मान हम लोग निकाल चुकेंगे उसको मिटा देना है। आइए, ये 23 है। 23/2 पर 3 घात है और 5 पर 2 घात है। मित्रों इसको देखते हैं कि ये कितना है नीचे, क्योंकि घात लगा है इस प्रकार से। इसको 2 पर 3 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार 2 है। ये 2 दूनी 4 दूनी 8 की वैल्यू है। और 5 पर 2 घात का मतलब हुआ 5 गुणे 5, हम इसे कहेंगे 25। आइए अब इसको देखें कितना हो गया। ये हो गया 23 और ये 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40 और 40 पंचे 200। मित्रों इस तरह से हो गया। ये 25 है और ये 8, 25 अच्छे 200, 23/200 हम इसको लिख सकते हैं। जो 23/2 पर घात 3, 5 पर घात 2 था, वही हो गया 23/2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 और वही हो गया 23/200। मित्रों ऐसा कर सकते हैं, 23 के नीचे 100 लिख दें और आगे 1/2 लिख दें। 100 दूनी 200 नीचे है तो 100 गुणे 2 कर दें और ऊपर 23 है तो 23 एकम 23। अब इस प्रकार से आसान हो जाएगा। 23 को 100 से भाग देना है तो बिना भाग दिए ही आप जान जाइए कि 2 अंक पर दशमलव लग जाता है। और 1/2 का मान होता है 0.5। कभी कभी लोग गांव में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को उनकी जानकारी लेने के लिए पूछते हैं कि बताओ 1/2 बड़ा है या 0.5। तो मित्रों 1/2 और 0.5 एक ही वैल्यू है, तो हमें कहना चाहिए ये दोनों बराबर है। यदि कोई दूसरी संख्या पूछी जाए तो उसकी बात अलग है, कौन ज्यादा है कौन कम, लेकिन ये दोनों बराबर है। आइए गुणा कर लेते हैं। 5 की 15, 5 हासिल आई 1, 5 दूनी 10, 1 11। 3 अंक पर दशमलव लगना है तो यहाँ दशमलव लगा देंगे और इस प्रकार से आपका मान आ गया 0.115। और ये आपका मान किस संख्या का है? ये मान आपका है 23/2 पर घात 3 गुणे 5 पर घात 2 का मान है। तो ये आपके
का अगला मान हो गया। अब हमें निकालना है 6/15 का, और इसी प्रकार से 35/50 का मान निकालना है। आइए 6/15 का मान निकालते हैं। इसका गुणनखंड कर लेते हैं। 6 का मतलब 2 तिहाई 6 और 15 का मतलब 3×5=15। अब मित्रों देखिए 3 3 दोनों में आ गया तो हम काट सकते हैं, तो हमारा बच गया 2/5, केवल 2/5। तो 5 से भाग दे देंगे 2 को, चूंकि 2 कम है तो दशमलव लगा करके कम से कम 2 शून्य बढ़ा लेते हैं और फिर भाग की प्रक्रिया करते हैं। 5 × 20, ये कट गया, शून्य उतारेंगे और कुछ नहीं है तो अंत में शून्य बढ़ा देंगे। अब अपने आपका जो भाजक है 5 है और जो भाज्य है 2.00 है, तो इसी भाज्य के हिसाब से 2 अंक पर दशमलव अपने उत्तर में लगा देंगे। तो ये आपका आ गया 6/15 और इसका मान हो गया 0.40। ये सबसे छोटा था, सबसे आसान था। अब हमारे लिए केवल एक भिन्नात्मक संख्या बची है, 35/50 का मान निकालना है, और फिर हम देखेंगे कि ये प्रश्न हमारा पूरा हो चुका होगा। तो आइए 35/50 35/50 को हल करना है। तो मित्रों जो हाई स्कूल के विद्यार्थी हैं, हाई स्कूल का तो सिलेबस पढ़ते हैं, उन्हें इतना तो पता ही है कि कोई भी संख्या 10 से भाग देना, 100 से भाग देना या गुणा करना आसान होता है। तो हमें 35 को 50 से भाग देना है, या हम ऐसा अगर चाहें तो हम अंश और हर को एक ही संख्या से गुणा करके कुछ आसान स्टेप में ला सकते हैं। तो ये हमारा 35 और ये है 50। यदि हम 50 को 2 से गुणा कर दें तो हमारा बन जाए 100, और 100 की भाग आसान होती है। लेकिन शर्त यह है कि आप अंश और हर दोनों में एक ही क्रिया करेंगे। यदि गुणा करना है 2 से तो दोनों में करेंगे। तो ये बन गया 70, और इस प्रकार से नीचे 100 हो गया। और किसी भी संख्या को 100 से भाग देने पर दाईं ओर से दशमलव 2 अंक बाईं ओर चला आता है। तो यहाँ तो दशमलव है ही नहीं, तो दाएं बाएं कहाँ जाएगा? नहीं है। सबसे अंत में किनारे की ओर दशमलव रहता है, ये प्रकट नहीं रहता है, विलुप्त रहता है। अब तो यहाँ दशमलव है, 2 अंक पीछे आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका मान हो गया 0.70। तो हम लिख सकते हैं 35/50 का मान है 0.70। सबसे अंत में यदि शून्य है तो उसे लिखें या ना लिखें, हम केवल इतना लिख सकते हैं 0.7। तो इस प्रकार से मित्रों आपका प्रश्नावली 1.4 का दूसरा प्रश्न हो गया, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड था। इसमें केवल 3 प्रश्न हैं। अब इसको आप देखने के बाद आपको जल्द ही तीसरा वीडियो अपलोड करा दिया जाएगा और ये आपकी प्रश्नावली पूरी हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।